गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम हाउ टू बी हैप्पी, खुशी कैसे रहें, इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि खुशी रहना अभी के समय में एक इम्पोर्टेंट है, और उस खुशी रहने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी वेलनेस जुड़ा हुआ है। फिजिकली वेलनेस, शारीरिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेंटल वेलनेस हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। तो अभी जो खुशी रहने का परिभाषा है उसमें हेल्थ एंड वेलनेस पर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस ने पूरा खुशी होने का परिभाषा बदल दिया है। क्योंकि ये जो संक्रमण बीमारी जो अभी दुनिया में फैला हुआ है, तो अभी जब हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी हैप्पीनेस महसूस होता है। और हम आज की जो हमारा लेक्चर है उसमें हम शुरुआत करते हैं संस्कृत के एक पंक्ति से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग खुशी रहें, सभी लोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान, ऐसा दुनिया बनाओ, ऐसा वर दें, और ऐसा हम कामना करते हैं। तो खुशी रहने के लिए क्या करना है? हम में से अधिकांश का मानना है कि खुशी एक पॉजिटिव इमोशन है, जो हमारा माइंड का फीलिंग है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि खुशी हमारा चॉइस है। जब हम किसी भी परिस्थिति में रहते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको खुशी ही रहना है, तब हम खुश रहते हैं। नहीं तो आप किसी को प्रमोशन दे दो, पैसा दे दो, किसी को घूमने के लिए कह दो कि आप यहाँ जाके घूम के आ जाओ, पिकनिक मना के आ जाओ, फिर भी वह बुझा हुआ मन से आ जाता है, फिर भी वो उसका चेहरा पर खुशी पर नहीं रहता है। तो इसलिए खुशी जो है वो एक चॉइस भी है, और आप अपने आप को कैसे उस चॉइस को अपनाएंगे, तो ये पर्सनल पर निर्भर करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे लोग अपने आप को खुशी रखें। दूसरा, हमारे भारतीय मनीषियों ने कहा है कि खुशी आपके मन के अंदर है। मन के अंदर की जो संतुष्टि है, मन के अंदर की जो भावना को जो आप स्थिर रखते हैं, जो मन को आप शांत रखते हैं, मन को आप नियंत्रित रखते हैं, मन का आप जो रेगुलेटर आपके हाथ में है। जैसे कि किसी भी चीज़ का कंट्रोल, अगर गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में है, तो मन का कंट्रोल अगर आपके हाथ में है, तो आप मन को ऐसे जगह ले जाइएगा जहां आपको खुशी का एहसास होगा। और ये जो है मन में खुशी, हमारे मनीषियों ने ध्यान करके, मेडिटेशन करके, माइंडफुलनेस करके, योगा करके भी उन्होंने खुशी हासिल की थी। लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है, जैसे साइकोलॉजी टुडे में एक आर्टिकल छपा था जिसमें है कि खुशी रहने का 23 उपाय पर ध्यान दिया गया है। इसमें पहला उपाय कहा गया है कि आपको क्या करना है ये सोचिए आप, और इसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस लाइए कि आई एम द बेस्ट। जैसे कि आपकी माँ आपको कहती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, तो अपने आप को कहिए कि आई एम द बेस्ट, और अपना जो आप जीवन में जो सफलता हासिल किए हैं उसको याद कीजिए, और हर एक छोटा छोटा खुशी को एंजॉय कीजिए, और अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन से इमोशनली बूस्ट कीजिए। और आप सीखिए कि कैसे आप खुशी महसूस करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, सेल्फ
आइडेंटिफाई करना होगा कि किस किस कंडीशन में आप अपने आप को खुशी आपको लगता है। तो उस कंडीशन में आप चाहिए कि हम वैसा ही कंडीशन में रहने का कोशिश कीजिए, वैसा ही माहौल बनाइए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए। आपके कार्यालय का, ऑफिस का, कार्यस्थल का काम और घर का काम में एक बैलेंस बनाना चाहिए खुशी रहने के लिए। आपका ग्रोथ माइंडसेट रहना चाहिए। सकारात्मक याद संजोएं। जो आपको अच्छा इवेंट आपके परिवार में, आपके कैरियर में हुआ है, उसको याद कीजिए और सभी परिस्थिति में सकारात्मक ढूंढिए। हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढिए। सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, स्मार्ट तरीका से खर्च कीजिए, किसी से डायरेक्ट बातचीत कीजिए भाया मीडिया के अपेक्षा। नकारात्मक चिंतन को रोकिए। जब देखिए कि नकारात्मक चिंता हो रही है तो उसमें आप उसको, अपने आप को री इमेजिन कीजिए, रीफोकस कीजिए और अपने आप को उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। स्पष्टता खोजिए, अपने सिद्धांत और मूल्य के साथ जिए। जो आपने प्रिंसिपल और वैल्यूज बनाए हैं, उस वैल्यूज को संजोइए, उस वैल्यू पर अपने आप को खरा उतरने का कोशिश कीजिए। अच्छाई सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या आप करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लागू होता है। आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि मैं भविष्य में ये करना चाहता हूँ, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वो चीज़ आपको मिल सकता है। अपने आप को माइंडफुल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए और सर्च आउट कीजिए कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। कुछ नया करने का कोशिश कीजिए। हर एक स्थिति में सकारात्मक सोच को प्रकट कीजिए। जीवन के उद्देश्य को समझिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है और गुड रिलेशनशिप स्थापित कीजिए। अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से रिलेशनशिप स्थापित कीजिए। लाइफ में एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसका से आपका काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती हो। वो आपकी पत्नी हो सकती है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो माँ पिता भाई बहन हो सकता है, और शादीशुदा है भी तो हो सकता है। दोनों कंडीशन में है कि कोई भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको, जिससे आप अपना सब कुछ शेयर कर सकें, अपने मन की भावना को शेयर कर सकें। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस है कि कुछ लोगों से ऐसे संबंध आप बनाइए जिससे आप अपने आप को, आपको लगेगा कि हम अकेला नहीं है, दुनिया में हमारे साथ कोई है। अपने आप का जो शेड्यूल है उसको मेंटेन कीजिए, अपने आप को अकाउंटेबल बनाइए। और मिस्टर राज रघुनाथन जिन्होंने लिखा है इफ़ यू आर सो स्मार्ट वाई आर नॉट यू हैप्पी, इन्होंने हैप्पीनेस का परिभाषा दिया है कि हैप्पीनेस इज बीइंग जॉयफुल एंड लाइट हार्टेड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंपैशन और रैशनैलिटी। तो आप हैप्पीनेस के लिए कृतज्ञता लोगों को प्रकट कीजिए जिससे आपको फायदा हुआ है, जो आपके किसी काम में आए हैं। आप किसी को मदद कीजिए। मदद करने से कई रिसर्च आया है कि आप जब किसी दूसरे को मदद करते हैं तो आपको हैप्पीनेस होता है। सोसाइटी के काम से जुड़िए, सामाजिक सेवा कीजिए अगर संभव हो तो, और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। ईटिंग राइट, मूविंग मोर एंड स्लीपिंग बेटर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ट्रस्ट विकसित कीजिए, क्षमा करना सीखिए। तो ये सब उपाय हैं जिसको करके हम हैप्पीनेस रह सकते हैं, अपने आप को खुशी रख सकते हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को रख सकते हैं। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।